ठीक है, स्लाइड विजिबल है ना सभी को? यस सर। ओके, चलो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। ठीक है, जो भी कल हमने टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, अच्छा बताओ, ये सब हो गया था जो भी होमवर्क था? सर एक दो ट्राई किए थे सर, रात हो गई थी बहुत, तो अब करेंगे चलिए शाम ठीक को। है, ओके, ये कर लेना फिर से। तो तो एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक वायर है, ठीक है, वो किस इस तरह का है, ये, ठीक है। इसमें करेंट आई एम्पियर फ्लो कर रहा है और आई का वैल्यू जो है वो 3 एम्पियर है। ठीक है, ये जो वायर है ना, ये वायर, तो इसका लेंथ है 3 मीटर, इसका लेंथ है 2 मीटर, और जो रेडियस है ना, वो रेडियस है 1 मीटर का। ठीक है, रेडियस है 1 मीटर का। और ये वायर आई करंट जो कि 3 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस पूरे रीजन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो मान लो कुछ 10 टेस्ला है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है। तो क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑन वायर। ठीक है, फाइंड फोर्स ऑन वायर। ठीक है, चलो कैलकुलेट यस। करो। आ गया? कर रहे हैं सर अभी। अभी तक तो आ जाना चाहिए। सर सेमी सर्कल की वजह से अलग होगी ना फोर्स तो। नहीं, तुम ऐसा करो ना, इफेक्टिव लेंथ निकाल लो। ठीक है, जो इसका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा ना टोटल, अगर हम बात करें इफेक्टिव लेंथ की, तो देखो, ये तो यहाँ से यहाँ 3 है, और यहाँ से यहाँ ये 3 नहीं 4 ले लो। ठीक है, 4 मीटर है। ठीक है, तो अगर हम इसका एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने वाला लाइन ही क्या होगा, इसका इफेक्टिव लेंथ होगा ना। यस सर। ये हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है। ये बता सकते हो कितना होगा? ये 2r डायमीटर हो जाएगी। ठीक है, 2r हो जाएगा ना, 2 इंटू आर, और यस आर कितना है, 1 है ना, ये लेंथ यस 2r। ठीक है, यानी कि 2 मीटर। ठीक है, तो एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 3 10 9 मीटर। 2 + 4 ना, 9 मीटर। ये 9 मीटर हो ठीक गया। है, तो जो फोर्स हो जाएगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा IBL इफेक्टिव।
तो आई जो हो जाएगा 3 एम्पियर, बी है 10 और एल इफेक्टिव 9। ठीक है, यस सर। ओके क्लियर है। यस सर। लिख लिए, आगे बढ़े। यस सर। ये हो गया, चलो एक अपने पास ऐसा है, सिक्सटी डिग्री। ठीक है, ये एल ले लो, ये ले लेते हैं हम लोग ए बी सी। ठीक है, इसमें करंट कुछ इस तरह से आ रहा है और इधर इधर से एंटर कर रहा है और ऐसे निकल जाएगा मान लो। तो और यहाँ पे ना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह का है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे है। ठीक है, इस पूरे रीजन में बी, पी का वैल्यू कुछ मान लो 2 टेस्ला ले लेते हैं। और ये जो लेंथ है ना, ये वायर का लेंथ ये, ठीक है, ये कुछ ले लेते हैं हम लोग 10 मीटर। ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और आई दिया हुआ है। करेंट जो है मान लेते हैं 2 एम्पियर का करेंट फ्लो कर रहा है, 2 या 3 ले लेते हैं, 3 एम्पियर का करेंट फ्लो कर रहा है। तो क्वेश्चन में है फाइंड रेशियो ऑफ फोर्स ऑन वायर ए बी एंड ए डी। ठीक है, ए बी और ए डी पे जो फोर्स लग रहा होगा उसका रेशियो बतलाना है हमें। तो सबसे पहले तो ए बी और ए डी पे फोर्स निकालो। सर एडी क्या होगा? क्या बोले? अच्छा ए डी नहीं, ए सी होगा ये, नहीं ए बी और बी सी। ठीक है, बी सी। ठीक है, यस। ओके कैलकुलेट करो। सर इसकी इफेक्टिव लेंथ पर वो नहीं देखो, साइन इफेक्टिव थीटा लेंथ बोलेंगे सर। इसमें देखो, अगर तुम्हें ना इस पूरे वायर पे, ठीक है, जो ए बी सी वायर है ना, उस पे अगर तुमसे पूछता ना, तब तुम इफेक्टिव निकाल सकते, तो इफेक्टिव का यूज कर लेते। लेकिन इसमें दोनों का अलग अलग पूछा है, दोनों का रेशियो पूछा है, तो हमें ए बी का अलग निकालना पड़ेगा, बी सी का अलग निकालना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ए बी बाई बी सी। समझ रहे हो? यस सर समझ। अगर ये पूछता ना तुमसे कि एबीसी वायर पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तब तुम इफेक्टिव से निकाल लेते डायरेक्ट। क्लियर है? ओके सर। यस सर। ओके ओके। टेंशन ले। जल्दी होगा करने से चल रहा होगा। अनमोल माइक ऑफ कर लो। सर बीसी की लेंथ कैसे निकालेंगे? बीसी के लेंथ के लिए देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना एबीसी, और उसमें ए भी यस सर। पता है और एक एंगल पता है, वहां से आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? यस सर। ठीक है,
ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ये साइन, ये 60 है ना, तुम्हें BC चाहिए ना, BC, यस cos तो 60 ये डिग्री 20 हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो cos 60 इक्वल टू जो आ जाएगा वो आएगा AB बाई BC, ठीक है। तो यहाँ से BC क्या आ जाएगा, AB बाई cos 60, ठीक है। और AB का लेंथ है 10 और cos 60 हाफ हो जाएगा, यानी 20 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 हो जाएगा। BC क्या आ गया 20। हाँ जी बोलो क्या आ गया, 1/2 1/2। चेक कर लेते हैं एक बार, देखो हमें 1/2 दोनों के कितना आया, 1/2 सर। देख लेते हैं, चेक करते हैं। सभी का हो गया, ट्राई किए सभी, यस सर बोलो कोई। यस यस सर चलो यस सर देखते हैं, 1/2 ही आ रहा है। 1/2 आया, चलो चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग AB वायर को देखते हैं, ठीक है। वायर AB, वायर AB, ठीक है। तो AB वायर को देखें तो AB वायर ऐसे है, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है B, ठीक है। यानी जो लेंथ और B में एंगल है वो कितना है, 90 ना, बोलो। यस सर सर। तो जो फोर्स होता था वो होता था IBL साइन थीटा, ठीक है, यस IBL यस साइन सर थीटा। तो यहाँ पे साइन 91 हो जाएगा, तो F ऑन AB, यहाँ से F ऑन AB जो आ जाएगा वो आ जाएगा I कितना है 3, B कितना है 2 और L कितना है 10 और साइन 90, ठीक है, साइन 90। तो यहाँ से कितना आ गया ये 60 न्यूटन ना, यस सर। ठीक है, 60 न्यूटन ये आ गया। तो ये आ गया AB पे, ठीक है। अब हम लोग अगर BC को ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम BC को ड्रॉ करें तो BC कुछ इस तरह से है ना, ये एंगल कितना है 60, ठीक है, ये अपना यस BC है। और इसका जो एंगल बन रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में है, B डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फोर्स, करंट कैसे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और जो इसके बीच एंगल ये हो जाएगा ना, ठीक है, यस सर ठीक है। तो यहाँ से देखो ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकते हो। 120 नहीं नहीं, ये 120 होगा। एक मिनट, देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ पे देख लो, ये यही एंगल से था ना, तो इसको अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लाइन से तो परपेंडिकुलर था, ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा ना, ये 30 हो जाएगा ना, यस सर ये 60 ये 90 तो ये 30 होगा ना। यस यस सर 30 हो तो ये भी कितना आएगा अल्टरनेट एंगल से ना, ठीक है, दो लाइन को यस क्रॉस सर करने वाला ये दोनों इक्वल होता है ना, यस सर। यस तो ये भी 30, यानी यहाँ पे जो थीटा है 30 डिग्री आ गया, ठीक है। और हमने BC का लेंथ निकाल लिया था, BC का लेंथ कितना आया था 20, ठीक है। करंट पता है, करंट पता है हमें कितना है 3 एम्पियर, और B हमें पता है कितना था, B 60 आए थे। 2 टेस्ला ना, 2 टेस्ला 2 टेस्ला B मैग्नेटिक यस फील्ड, ठीक है। सर। तो यहाँ से जो इस पे फोर्स लगेगा BC पे वो लगेगा IBL साइन थीटा, ठीक है, IBL साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा I3B2L20, ठीक है। BC का लेंथ जो L आया वो 20 है ना, इंटू साइन 30, साइन 30 क्या आ जाएगा, 1/2। 1/2 ठीक है, साइन 30 हाफ हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं साइन 30, ठीक है।
तो ये 2 से 2 गया तो कितना गया? 60। 60 आ गया ना? बोलो। यस सर। यस सर। यानी इस पे भी जो फोर्स लग रहा है वो 60 ही लग रहा है, ठीक है। इस पे भी जो फोर्स लग रहा है एफ बी सी वो भी 60। तो जब रेशियो लगे तो क्या आ जाएगा रेशियो? 1:1। ठीक है, एफ ए बी बाई एफ बी सी 60/60 आ जाएगा ना, यानी 1:1 ना। यस सर। ठीक है, तो रेशियो लगे तो 1। ठीक है, तो देखो ये एक मिनट, ये था ना बी आई, ये सेम आया। ठीक है, अगर हम पूरे इस पूरे वायर पे निकालें, ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑन, एक तो ये था। अगर हमें इसमें दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ ले कि फर्स्ट ये था और हमसे ये पूछ ले, यहाँ पे लिख देते हैं, फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर, एफ नेट ऑन वायर, वायर ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, नेट फोर्स ऑन वायर ए बी सी। तो वो कैसे निकालोगे? इफेक्टिव लेंथ निकाल लेंगे सर पहले ठीक, इस। तो तुम जब इफेक्टिव लेंथ निकालोगे, इधर ही करते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा जो भी कैलकुलेशन है तो समझाते हैं तुम्हें कि हम्म, कि अपने ये था वायर, मान लो छोटा सा बना ले एक ऐसा, ये, ठीक है, ये 10 आया था, ये 20 आ गया और ये 60 दिया हुआ था। ठीक है, करेंट कैसे जा रहा था? तो अगर ए बी सी, अगर तुम इफेक्टिव लेंथ निकालोगे एल इफेक्टिव, तो एल इफेक्टिव देखो ये आएगा ना, यस सर। यस सर। ठीक है, जो भी आएगा √20 का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, ठीक है, तो वो एल इफेक्टिव आ जाएगा। तो जो एल इफेक्टिव है और बी वेक्टर अपना इधर था, तो देखो एल इफेक्टिव और बी वेक्टर का सेम ही डायरेक्शन है ना, यस सर सेम। यस सर। सेम है ना। तो जो फोर्स का जो मेन फार्मूला था, फोर्स वेक्टर इक्वल टू आई एल क्रॉस बी था ना। यस सर। तो दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस क्या होगा? दो अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्रॉस क्या होता है? 0 होता है ना। यस यस सर। सर। ठीक है, एल एल बी साइन थीटा आएगा और साइन 0 आएगा ना यहाँ, क्योंकि बी और एल देखो सेम ही डायरेक्शन में है ना, बी और एल इफेक्टिव। यहाँ भी देखो जो एल इफेक्टिव आएगा इधर आएगा और बी हॉरिजॉन्टली है, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर सेम डायरेक्शन में दोनों है तो एल क्रॉस बी क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ से एफ नेट जो वायर पे आएगा, एफ नेट वो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, समझ यस आया? सर। तुम बोलोगे कि एफ नेट तो 0 आया, लेकिन जब हम दोनों पे इंडिविजुअल निकाले तो दोनों पे 60/60 आया, यानी हो दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा। तुम चेक कर सकते हो, देखो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर को रखो, तो जो ए बी वायर है, ए बी वायर पे जो फोर्स लग रहा होगा वो अंदर की तरफ लग रहा होगा ना। यस सर। यस सर। ए बी वायर पे अंदर की तरफ लग रहा होगा। उसी तरह तुम बी सी पे निकालो, तो बी सी पे निकालोगे ना तो वो बाहर की तरफ लग रहा होगा। चेक करो खुद से देखकर, जैसे बताएं, सर बाहर की तरफ। लग रहा है ना। देखो बी ऐसे है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और ये तो बाहर की तरफ आ रहा है ना। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ट लग रहा है, ठीक है, क्रॉस, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड 60/60 आया। इसीलिए जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा इस पे? 0। ठीक है, यस बोलो। सर। चलिए, क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। एक मिनट रुक जाना, नोट कर लो जिसको करना है नोट। एक मिनट रुक जाना, वेट करना 1 मिनट।
ठीक है। यस सर। देखो, एक मान लो मेरे पास इनफाइनाइट वायर है ऐसे, ठीक है, जिसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और एक वायर यहाँ पे इस तरह रखा हुआ है, ठीक है, इसमें I2 करंट पास कर रहा है, ठीक है, इसमें जो करंट है I1 और इसमें जो है करंट I2, इसका जो यहाँ से लेंथ है, इसका लेंथ ले लो L, और ये जो लेंथ है ना यहाँ से लेकर इस वायर का, इस जो स्टार्टिंग पॉइंट का, वो A ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें पूछा है क्वेश्चन में, ये AB वायर ले लो, फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर AB, ऑन वायर AB, ठीक है। यस सर। सर मैग्नेटिक तो फील्ड कब हुई है? रुको रुको समझाते हैं, ये क्वेश्चन समझाने के लिए ही लिए हैं, ठीक है, थोड़ा टफ है ये। तो देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये जो वायर I1 है ना, वो अपने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। जो I1 जो इनफाइनाइट वायर लिया है ना, उसके कारण इस पूरे रीजन में, ठीक है, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा, होगा कि नहीं बोलो। एक इनफाइनाइट वायर यस के सर। कारण मैग्नेटिक फील्ड उस अपने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, ठीक है। यस तो सर। अगर तुम इधर चेक करोगे इनफाइनाइट वायर के कारण, तो इस पूरे रीजन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड था वो बी आया था कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ना, 2 पाई डी, यस ठीक है। डी यस क्या सर। था, इस वायर का, मान लो अगर हमें यहाँ चाहिए तो इस वायर से इसका डिस्टेंस, अगर यहाँ चाहिए तो इसका डिस्टेंस, ठीक है। यानी इससे क्या पता चला कि इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अभी तक हम लोग जितना भी ले रहे थे ये सब केस ना, उसमें हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था, सेम मैग्नेटिक फील्ड था। लेकिन ये केस में है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहने का मतलब कि इस पॉइंट पे कुछ और मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस फोर्स के, इस ये जो वायर है ना, इस वायर के हर एक पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले, तो यहाँ पे जो है इस वायर के कारण जो फील्ड होगा कुछ और होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा IB, जो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड होगा इंटू एल डी एल, ठीक है। उसी तरह जब यहाँ पे आएंगे तो कुछ और होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे तो उस पर कुछ और लग रहा होगा, यानी कि इस वायर पे जो फोर्स है वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग लग रहा होगा। क्लियर है ये? यस यस। सर। तो हम लोग को थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे वायर का, किसी आर डिस्टेंस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी आर डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे ले लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx, ठीक है, ये dx लेते हैं, और ये जो dx है ना, वो मान लो ये dx है, ठीक है, इसका लेंथ dx हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस वायर के कारण, इस वायर के कारण जो x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I1, ठीक है, इसका करेंट म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x, यही होगा ना, यस सर। बोलो। और इस वायर में जो है I2 करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके कारण अंदर होगा ना, इस पूरे रीजन में अंदर है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले तो ये बताओ, ये जो dx लेंथ है उसमें करंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। अपवर्ड ऊपर लग रहा होगा ना, ठीक है, ऊपर लग यस। रहा यस होगा। सर। और वो छोटा सा df लग रहा होगा, वो लग रहा होगा b इंटू IL, ठीक है। बी यहाँ पे इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है म्यू नॉट आई, ऐसे पहले लिख देते हैं, डीएफ जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा बी इंटू आई इंटू DL, ठीक है, और DL जो है अपना x है, ठीक है, dx है। तो ये जो फोर्थ लग रहा होगा वो लग रहा होगा म्यू नॉट, बी का वैल्यू ये I1
अपॉन 2 पाई x, ठीक है। और ये जो आई है, आई क्या है, इसका आई लेंगे ना, जो वायर में फ्लो कर रहा है जिसपे फोर्स निकाल रहे हैं उसका आई, तो ये I2 इंटू DL, DL मतलब इसका लेंथ, डी तो लेंथ इसका dx, ठीक है। तो यहां से देखो जो df छोटा सा जो फोर्स आया इस पे ऊपर के तरफ, वो इतना आया। तो इसके देखो हर एक पॉइंट पे देखोगे ना तो फोर्स ऊपर ही लग रहा होगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे जब फोर्स ऊपर लग रहा होगा तो हम इसको जब नेट फोर्स निकालना हो तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देना होगा ना। यस इंटीग्रेशन सर, ये पूरा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, ठीक है, ये सब x dx, ठीक है। तो इसमें से जो भी जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 1/x dx, 1/x dx, क्लियर है? यस सर, ओके, यस इसमें सर, कोई किसी को? नो सर। ठीक है, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई 1/x dx, तो यहाँ ये क्लियर हो गया। अब कहां से कहां तक हमें निकालना है फोर्स, तो हमें फोर्स निकालना है ए से लेकर, देखो वायर यहां से शुरू हुआ और यहां तक गया, ए से लेकर इस पॉइंट से स्टार्ट करें, ए से लेकर, क्योंकि देखो एक्स हम यहां से एज्यूम किए है ना, ठीक है। तो एक्स कहां से कहां तक है, तो एक्स ए से लेकर ए प्लस ए एल तक, प्लस, ठीक है। तो ए से लेकर ए प्लस एल तक होगा, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x ना, यस सर, अपॉन 2 पाई, जब तुम इसको लिखोगे ln x, ठीक है, और इसका लिमिट रखोगे ना, जैसे देखो ln x लिखोगे और इसका लिमिट रखोगे ना ए से ए प्लस एल तक, ठीक है। तो ये आ जाएगा ln, उसके बाद जब लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा ln ए प्लस एल, ठीक है, माइनस ln ए, ठीक है, ये आ जाएगा। और log a माइनस log b क्या होता है, डिवाइड में हो गया। ठीक है, लोग ए बाई बी। भाई ये आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग यस सर, डायरेक्ट देते हैं, डायरेक्ट ln ए प्लस एल बाई ए, क्लियर है? यस सर, नोट करो। हम्म? 6 बजे, नहीं 6:45। क्या हुआ, जाएगा उधर, जाकर उधर से ले आओ ना, तो वही। लाएगा नीरज, तो इसके लिए सर नोट करना था स्क्रीन पे। ठीक है। यस सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कितना हो गया, 6 है टाइम, ठीक है। एक टॉपिक निकाल लेते हैं। अच्छा, संडे को क्या करना है, सर एक्स्ट्रा क्लास रखा शाम को। शाम को रख लें 4 बजे से, यस यस सर। सर, ठीक है। बोलो, सभी बोलो। यस सर,
क्लियर है? संडे को कोई हम असाइनमेंट तो नहीं आती सर, सैटरडे वाली होगी। असाइनमेंट तो जाएगी संडे को भी, लेकिन क्या है 1-1.5 घंटा तो अपना क्लास रहेगा। यस सर। ओके, सर दोपहर को मत हम सब रखना कर फिर। दो सभी। क्या? सर दोपहर को मत रखना, शाम को रख लेना। ठीक है। हाँ हाँ जी, बोलो, किसी को डाउट है तो इसमें? त्रिलोक, क्लियर है सर। त्रिलोक कुछ बोलना था? चलो, एक नया टॉपिक है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ठीक है, टॉपिक यस समझ सर। आया? तो यहाँ पे क्या रहेगा, अपने पास दो करंट कैरिंग वायर रहेगा, ठीक है, पैरेलल, और उस दोनों के बीच आपस में जो फोर्स लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो अभी कॉन्सेप्ट बताया ना, उसी का मतलब उसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है कि मान लो दो पैरेलल वायर रखा हुआ है, करंट कैरिंग वायर। ठीक है, मान लो दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर रखा हुआ है, तो एक के कारण दूसरे पे अगर फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक के कारण दूसरे के जगह पे जहाँ पे दूसरा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर मान लो इसके रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इस पे फोर्स लगेगा ना। यस सर। यस सर। बोलो, मान लो कि ये हमें इस पे फोर्स निकालना है, ठीक है, इस पे फोर्स निकालना है, तो इसके कारण यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है तो आई बी इंटू एल करेंगे तो वो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा ना। यस सर। ओके, तो यहाँ पे ना हम लोग ऐसा लेते हैं कि एक वायर जो है इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं। ठीक है, मान लो एक इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं, इसमें करेंट I1 है। ठीक है, इसमें करंट I1 है, इससे मान लो कहीं डी डिस्टेंस पे दूसरा वायर रखा हुआ है, ये फाइनाइट वायर है एल लेंथ का। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो डी है। ठीक है, डी डिस्टेंस पे, और इसमें जो है करंट I2 फ्लो कर रहा है। ठीक है, I2। अब ये बताओ पिछले केस में क्या था दिक्कत, कि पिछले केस में ये था कि ये डिस्टेंस हमेशा चेंज हो रहा था, इस वायर के लिए ये डिस्टेंस था चेंज हो रहा था। लेकिन इस केस, इस जो ये जो केस है इसमें थोड़ा इजी इसलिए बनेगा कि ये जो वायर है ना, ये वायर ये सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ है इस वायर से। तुम कोई सा भी एलिमेंट लोगे ना, वो एलिमेंट सभी सेम ही डिस्टेंस पे होगा। यानी इस वायर के हर एक पॉइंट पे देखो, यहाँ से भी डिस्टेंस लोगे तो डी ही आएगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस डी लेगा, यहाँ से, तो इस वायर पे जो भी एलिमेंट लोगे ना, ठीक है, जितना भी एलिमेंट लोगे तो उसमें सेम करंट रहेगा, और उसका मैग्नेटिक फील्ड भी उस पे, उसके रीजन में जो भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो भी सेम ही रहेगा। क्लियर है ये बात? यस सर। क्यों? क्योंकि इस वायर से हर एक पॉइंट का, मान लो यहाँ पे एक dx लिए, यहाँ पे dx लिए, तो इस dx, इसका dx का और इसका dx का इस वायर से डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस सेम है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का होता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे या वायर के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगे तो वो सेम ही आएगा। तो हम लोग मान सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा हुआ है, मान सकते हैं ना। और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड ड्यू टू वायर 1, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, फील्ड हमें निकालना है कि देखो, हमें निकालना है फोर्स ऑन वायर, फोर्स ऑन वायर, फोर्स ऑन वायर 2, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, ड्यू टू वायर 1। ठीक है, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। ठीक है, तो 2 पे 1 के कारण फोर्स,
हम ऐसे लिख सकते हैं फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, ऐसे लिखते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन 1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा लिख लेते हैं, ये बी आई एल होगा ना, बी इंटू आई इंटू एल। तो यहाँ पे जो बी होगा ना, वो बी होगा किसके कारण, 1 के कारण, ड्यू टू 1, ठीक है। जो आई होगा वो होगा ऑन टू, 2 में जो आई है, और ये जो लेंथ होगा लेंथ ऑफ वायर 2, ठीक है। यस सर। यस ठीक है सर। ना। जैसे कि यहाँ पे देखो ना, मान लो कि 2 चार्ज है, Q1 और Q2 चार्ज है, ठीक है। तो अगर हमें कि Q2 पे जो फोर्स अगर हमसे कोई पूछे, तो एक तो डायरेक्ट लगा सकते हो, मान लो यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, तो क्या हुआ, आर डिस्टेंस पे मान लो, तो एक तो हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या हम ऐसे कर सकते हैं कि जो Q2 पे फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, ठीक है। अगर हमें Q2 पे फोर्स निकालना है तो Q1 के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और उसके साथ Q2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण यहाँ पे होगा KQ1 बाई आर स्क्वायर, यही होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ1 यस बाई आर स्क्वायर, और उसमें Q2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस पर फोर्स आ जाएगा, जो कि यही आएगा, ठीक है। तो हम सेम किए कि अगर हमें 2 पे फोर्स निकालना है तो हम लोग क्या किए कि 1 के कारण 1 1 के कारण उस रीजन में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उससे हम आई इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरे वायर में जो करेंट है इंटू एल से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम ऐसा कैलकुलेट करें कि बी ड्यू टू 1, ठीक है, बी ड्यू टू 1 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1, ठीक है, बाई 2 पाई डी, बोलो, यस यस सर। सर। ठीक है। उसी तरह अगर हमें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 चाहिए तो बी आई, ठीक है, बी आई 2, ठीक है, इंटू एल कर देंगे ना, लेंथ ऑफ 2, तो ये क्या आ जाएगा एफ, ये क्या आ जाएगा बताओ, सर F12 नहीं निकालेंगे सर, F21 तो कर ली। एफ ऑन 2 ड्यू टू, देखो बताते हैं ना, समझाते हैं पहले, ठीक है। F21 जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट, जो बी है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी इंटू I2 इंटू एल, यही आ जाएगा ना। यस यस सर। तो जो फोर्स आ गया वो आ गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू लेंथ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटू लेंथ, यस सर। इसको भी यहीं पे लिख दो इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये फोर्स आ गया। अब देखो अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो इस पे जितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इस पे ये फोर्स लग रहा है इतना, तो रिएक्शन में ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा एक्शन रिएक्शन के कारण, ठीक है। तो अगर 1 2 पे इतना फोर्स लगा रहा है तो 2 भी 1 पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। यस सर। थर्ड लॉ, ठीक है, फ्रॉम थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, और वो एफ के इक्वल ही होगा जो एफ आया अपना, ठीक है। यानी सर दोनों अगर फोर्स, बोलो, सर अगर I1 करंट ज्यादा है तो I2 पर I1 F1 फोर्स ज्यादा नहीं होगी सर? नहीं नहीं, दोनों सेम ही होगा। देखो 2 चार्ज है, मतलब मान लो चार्ज से समझते हैं, 2 अगर चार्ज है, ठीक है, Q1 Q2 रखा हुआ तो क्या होता था, दोनों पे इक्वल चार्ज फोर्स लगता था ना, एफ क्यू, यस सर। जो फोर्स है ना उसमें I1 इंटू I2 का प्रोडक्ट है ना, ठीक है। यस प्रोडक्ट। जो फोर्स आया इसके कारण इस पे, उसमें तो प्रोडक्ट आया ना, तो दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो I1 ज्यादा हो या I2 ज्यादा हो तो दोनों पे फोर्स वही आएगा ना। यस सर। ओके, ठीक है क्लियर सर। है।
यस तो एक्शन रिएक्शन से क्या आ गया, दोनों पे फोर्स सेम आ गया। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हो यहाँ पे, इस पे बताओ कि फोर्स किधर लगेगा। तो देखो इस वायर के कारण इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा ना, यस सर, अंदर होगा। अंदर होगा। इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। अंदर नहीं नहीं, ध्यान से लेफ्ट हैंड देखो, साइड राइट हैंड इधर साइड। लगेगा ना, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू वन। ठीक है, उसी तरह इस पे देखोगे ना, तो इस पे देखोगे तो इसके कारण फील्ड देखना पड़ेगा, इस वायर के कारण फील्ड देखो, इस वायर के कारण यहाँ पे जो फील्ड होगा, इस वायर के कारण इस रीजन में जो फील्ड होगा वो ऊपर के तरफ होगा, और ये जो इसमें करंट है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी जो फोर्स है वो नीचे के तरफ इधर लगेगा। ठीक है, राइट वन। ठीक है, इधर यस सर। लगेगा ना, एफ ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है, समझ आया। यस सर आगे। और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि दो पैरेलल वायर है। ठीक है, केस वन लेते हैं। ठीक है, कि दो पैरेलल वायर है, दोनों में करंट अगर सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो तो जो है वो दोनों आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं, यानी एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मान लो I1 I2, ठीक है, कुछ डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो करेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, करेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, या ऐसे लिख सकते हैं, देन दे अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, सर रिपेल नहीं करना चाहिए हमको। इसमें नहीं करेगा ना, देखो ना यहाँ पे, ये देखो दोनों में सेम आया ना, तो कैसा आया, ये इस पे इधर फोर्स लगा, ये इस पे इधर, यानी दोनों आपस में अट्रैक्शन शो कर रहे हैं ना। रिपल्सन का केस भी लिख रहे हैं ना, रिपल्सन का केस दूसरा ले रहे हैं। ठीक है, केस टू, जब दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो करंट जब अपोजिट डायरेक्शन में, तो तुम देखो इस वायर के कारण, इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर ना, बोलो। इस वायर के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको वन ले लेते हैं, इसको टू ले लेते हैं, तो वन के कारण टू पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर होगा ना। यस यस सर, सर। अंदर। और इसमें नीचे करंट क्या रहा है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा बताओ जल्दी से। लेफ्ट हैंड साइड इधर लगेगा, वन वन पे लेफ्ट हैंड। इधर। ठीक है, समझ गए। और इस पे इधर यस लगेगा, चेक कर लेना। ठीक है, तो ये देखो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो ये दोनों क्या है, आपस में रिपल्सन कर रहे हैं ना। यस सर। तो करंट जब अपोजिट डायरेक्शन में हो ना, ठीक है, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों क्या करेंगे, देन दे रिपेल इच अदर। ठीक है, यस सर। समझ गए। यस सर। सर ये क्लियर फोर्स बस। समझा कैसे हाँ जी बोलो, निकालें क्या सर, डायरेक्शन, इसमें फोर्स। यस सर, फोर्स का डायरेक्शन। डायरेक्शन तो देखो, डायरेक्शन के लिए ना, अगर मान लो कि तुम्हें वन पे निकालना हो, जैसे देखो एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है। ठीक है, अगर हमें इस पे फोर्स निकालना हो, ठीक है, इस पे फोर्स निकालना हो, ठीक है, तो अगर तुम्हें इस पे फोर्स निकालना हो तो अभी तुम इसको भूल जाओ, तुम ये सिर्फ देखो कि इस वायर के कारण इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो तुम अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम बताओगे, तो इस वायर के कारण इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, तो उसके कारण किधर फोर्स लगेगा उस पर हम लोग देख चुके हैं ना। उसके लिए भी हम लोग राइट हैंड थंब का यूज करते थे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर करते थे, और थंब रहता था करंट के डायरेक्शन में, और पाम देता था। ठीक है, तो देखो करंट इसमें नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर है।
यस सर। ठीक है। उसी तरह तुम्हें अगर इस पे देखना है, ठीक है, इस पे देखना है तो अब इस पे देखो कि इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। ठीक है, तो इस वायर पे नीचे करंट आ रहा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की तरफ होगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, आप देखो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर, जो ये वायर जो है वो बाहर की तरफ वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और इसमें करंट ऊपर है। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स है वो किधर लगेगा, करंट ऊपर है और अच्छा एक मिनट, अंदर की तरफ लगी सर इसके, मतलब एक राइट मिनट हैंड साइड। क्या हुआ, बी अंदर है ना, एक मिनट, इस पे जो बी है वो अंदर है, इस पे जो बी है नहीं, इसमें भी जो बी होगा ना इस रीजन में अंदर ही होगा, इस रीजन में बी होगा अंदर ही होगा। ठीक है, यस सर, अंदर ही। इसमें भी बी अंदर ही होगा तो इस पे फोर्स इधर लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे थे यस ना सर। स्टार्टिंग से कि इस चैप्टर में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है ना, डायरेक्शन हमें देखना आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, बिना डायरेक्शन का काम नहीं चलेगा यहाँ। ओके, यस। ठीक है। एक होता है ना, एक होता है, देखो जो फोर्स आया अपना, वो फोर्स आया, वो आया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D इंटू L, यही है ना। यस सर। एक टर्म डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये जो है टोटल फोर्स है उस एल लेंथ के वायर पे। तो अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करें, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करें, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर बात करें तो देखो फोर्स बाई लेंथ होगा। ठीक है, तो तुम यहाँ से लेंथ को ले आओगे ना तो फोर्स बाई लेंथ क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यस सर। ठीक है, तुम्हें कभी कभी क्या देगा, दोनों इनफाइनाइट वायर दे देगा। ठीक है, दोनों इनफाइनाइट वायर दे देगा। ठीक है, तो तुम क्या करोगे ना, इनफाइनाइट वायर दोनों दे देगा और तुमसे पूछेगा कि एक पे दूसरे के कारण फोर्स निकालो, तो तुम इसमें फोर्स निकाल ही नहीं पाओगे। अगर तुम इसमें इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे इसके कारण फील्ड तो निकाल दोगे, और लेंथ में जब इनफाइनाइट कर दोगे तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा ना। यस सर, इन्फिनिट। तो उस केस में ना, ज्यादातर केस में तुमसे पूछेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, F/L, तो वहां पे क्या करना, L से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, एक छोटे से 1 यूनिट लेंथ पे फोर्स निकालना। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर पे फोर्स निकालना। ठीक है, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो, समझ गए। यस सर। ठीक है ना, तो ये है जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है। बोलो, सोचो क्लियर है अच्छे सर। से, कोई भी डाउट हो रहा है तो बोलो, क्योंकि ये सब देखो क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब फोर्स वाला। ठीक है ना, करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी को कोई दिक्कत तो बोल सकते हो। ठीक है, हाँ जी बोलो कोई। क्लियर है सर। क्लियर है क्लियर है, सर। एक मिनट चेक कर लेते हैं कुछ रहा तो नहीं। चलो एक एग्जांपल करते हैं। टाइम है ना अभी। एक मेरे पास ऐसा वायर है, ये मान लो ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसमें करंट, ये इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक दूसरा वायर है जिसको कि हमें किसी हाइट पे रखना है। ठीक है, किसी हाइट पे रखना है, इसका लेंथ मान लेते हैं L है। ठीक है, इसका लेंथ L है, मास M है। ठीक है,
इसे किसी हाइट पे रखना है और इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, I2, ठीक है। तो हमें पूछा है कि एच बताना, फाइंड हाइट, फाइंड, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, फाइंड हाइट, हाइट फ्रॉम ग्राउंड तो गेट, ठीक है, वायर, इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, वायर टू रिमेन स्टेशनरी। देखो, अगर हम वायर को ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, मान लो कि ये करंट वगैरह नहीं रहता, अगर वायर को छोड़ देते तो जमीन पे गिर जाता ना। यस क्यों सर। गिर क्यों गिरता? क्योंकि इस पे mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, ठीक है। यस तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, स्टेशनरी रहना है, तो देखो इस दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में करंट है ना, यानी इस पे जो है फोर्स नीचे लग रहा होगा आपस के कारण, और इस पे जो फोर्स है ऊपर लग रहा होगा, ठीक है, एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा ना। यस सर। तो अगर हम बात करें, एफ मैग्नेटिक ऊपर लग रहा होगा और इस पे जो है नीचे mg लग रहा होगा, अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ना, यस सर। ठीक है। तो वही बताना है कितना होगा, सर फाइंड हाइट दोनों बता। फोर्स इक्वल कर देंगे। हाँ, उस दोनों को इक्वल करो, दोनों फोर्स को mg इक्वल टू fm करो, और वहां से क्या निकाल लो, हाइट निकाल लो, क्योंकि जब fm निकालोगे ना तो वहां पे हाइट भी आएगा। हाइट क्या है, ये दोनों के बीच डिस्टेंस है ना, तो वो आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर।
हाँ जी आया। कर रहे हैं सर अभी। टेन मीटर आएगा। नहीं, इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है ना, I1 I2 तो दिया हुआ ही नहीं ना, तो उसी के टर्म में आएगा ना। तो देखो मैग्नेटिक यस फोर्स जो आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, ये डिस्टेंस हमें निकालना है ना, ये h, तो ये h ले लो इंटू एल। ठीक है, तो ये फोर्स लगा ना इस पे, मैग्नेटिक फोर्स, और नीचे mg लग रहा होगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में रहना है इसको, तो Fm इक्वल टू mg आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स mg के बराबर। डायरेक्शन में तो अलग अलग फोर्स नहीं आएगी इनकी। क्या बोलो? सर ये अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, करंट फ्लो कर रहा है, तो हाँ। अलग अलग फोर्स की नहीं सेम देखो, आएगी। हमें एक मिनट, देखो हमें इस पे फोकस करना है ना, क्योंकि हमें से क्या पूछा है कि वायर टू रिमेन स्टेशनरी, यानी अगर ये टू रिमेन स्टेशनरी रहना है, तो इस पे हमें अब देखना है कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, और इस पे नेट फोर्स जीरो करना है। तो इस पे देखें कि एक फोर्स नीचे लग रहा है mg, और एक फोर्स ऊपर लग रहा है Fm। ठीक है, तो हमने क्या किया, Fm का वैल्यू निकाल लिया कि जो इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा इस वायर पे। ठीक है, तो इस वायर पे जो भी फोर्स लग रहा होगा ये आएगा, क्योंकि ये h डिस्टेंस पे है, इसका लेंथ l है, इसमें करंट I2 है, इसमें करंट I1 है, तो फोर्स जो होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d इंटू एल, डी के जगह h आ जाएगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में रहना है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होगा, यानी जो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो दोनों इक्वल होगा, तो इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी Fm इक्वल टू mg। ठीक है, और Fm का वैल्यू ये आ गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई h इंटू एल इक्वल टू mg। तो हमसे h पूछा है ना, तो h को इधर ले जाओ और mg को नीचे ले आओ, तो h जो आ जाएगा, h ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन 2 पाई mg। क्लियर है? यस सर। यस फिर इसकी एल तो तो इन्फिनिटी नहीं है। क्या एल तो सर एक, इन्फिनिटी हो जाएगी। हाँ बोलो। सर बोल, इसमें एल इन्फिनिटी है तो एच की वैल्यू काफी ज्यादा नहीं हो जाएगी सर? नहीं किस केस में, इसका तो एल दिया हुआ है ना। सर एल ग्राउंड वाले की मानेंगे कि सर उसकी? नहीं, इसका ना देखो, जिस पे जो फोर्स लग रहा है उसका एल आता है ना उसमें। यहाँ पे देखो, हमने इस पे फोर्स निकाला था ना, यस इस सर पे उस पे बता। ठीक है फोर्स ऑन टू गिव टू वन, तो यहाँ पे एल किसका आया था, इसका ना। यस सर। ठीक है, समझ गए? यस सर समझ। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3 लॉन्ग वायर आर केप्ट, ठीक है, 3 लॉन्ग वायर आर केप्ट एज सोन। ठीक है, तो ऐसे कुछ रखा हुआ है, कुछ ले लेते हैं ऐसा कि एक वायर ऐसा है, तीनों लॉन्ग वायर है। ठीक है, दूसरा ऐसा, तीसरा सेम ही डायरेक्शन में ले लेते हैं सभी को, ऐसा। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है ये है 4 मीटर, इसका डिस्टेंस है 4 मीटर। ठीक है, और इसमें जो हम नंबरिंग कर लेते हैं ABC। ठीक है, इसमें जो करंट है 3 एम्पियर, इसमें करंट है 6 एम्पियर,
और इसमें कुछ ले लो 8 एम्पियर, ठीक है। तो पूछा है फाइंड फाइंड फोर्स ऑन फोर्स ऑन फोर्स ऑन 20 मीटर लेंथ ऑफ वायर बी। मीटर नहीं लो, सेंटीमीटर ले लो, मीटर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर बी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि फोर्स ऑन 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर बी, यानी बी, देखो तीनों इनफाइनाइट है, ठीक है, ए बी सी। तो हमें इसके 20 सेंटीमीटर लेंथ पे निकालना है फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। यानी जो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। 20। 20। और इस पे जो फोर्स है ना, इस पे बी पे, ये भी फोर्स लगा रहा होगा, ये भी फोर्स लगा रहा, दोनों के कारण फोर्स निकालो, डायरेक्शन देखो किधर है, ठीक है, उसके अनुसार करो, ठीक है। अगर माइनस करना होगा तो देखो कि कौन बड़ा है, बड़ा माइनस छोटा कर लो, ठीक है, समझ गए। यस सर। चलो ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करो एक। हाँ जी, आया किसी का। कर रहे हैं सर। कर रहे हैं सर अभी। खुद से करो, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इधर नहीं देखना कोई।
देखो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले बी का फोर्स निकाल लेंगे ए के कारण, ठीक है। तो बी पे जो फोर्स ए के कारण आएगा वो ये आएगा म्यू नॉट I1 I2, ठीक है। ये दोनों का करंट आएगा इंटू 2 पाई और D4, ठीक है, इंटू इसका जो लेंथ लेंगे ना वो 20 सेंटीमीटर यानी 20/100, ठीक है, 1/5। उसी तरह एफ बी सी यानी इस दोनों के बीच निकालना है, ठीक है। तो एफ बी सी जो होगा ना वो होगा म्यू नॉट I1 I2, फिर अब ये दोनों का करंट आएगा I1 ये I2 6, ठीक है, 8 × 6/2 पाई 4 × 20/100, क्योंकि इसके 20 सेंटीमीटर में पूछा है, ठीक है। तो अब देखो अगर हम इस दोनों को देखें तो ये दोनों का भी सेम डायरेक्शन में करंट है, यानी ये दोनों आपस में रिपल्सन हो, अट्रैक्शन होगा, यानी ए जो वायर ए है बी को अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। उसी तरह इस दोनों को भी देखो तो ये दोनों का भी सेम डायरेक्शन है, यानी इस दोनों में भी अट्रैक्शन होगा, यानी वायर सी जो है बी को अपने तरफ खींचेगा, यानी सी भी अपने तरफ खींच रहा है बी भी अपने तरफ, यानी दोनों फोर्स अपोजिट है, ठीक है। तो अपोजिट है तो अब हमें एफ नेट निकालना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस करने के लिए तो हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। वैसे तो माइनस कर सकते हो, कोई सा भी नेगेटिव आएगा तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें पता यहाँ से चल रहा है कि देखो ये सब तो सेम है 20 म्यू नॉट 4 2 पाई 4, डिफरेंस 6 भी सेम है, डिफरेंस यहाँ पे 3 है यहाँ पे 8 है, तो ये वाला ज्यादा होगा, एफ बी सी जो होगा वो ज्यादा होगा एफ बी ए से। तो जो एफ नेट होगा ना एफ बी सी माइनस एफ बी ए, यानी इस वायर पे जो नेट फोर्स है वो इधर लग रहा होगा, ये दोनों को माइनस करोगे तो वो आ जाएगा आंसर। क्लियर है? यस सर। फिर अगर इसका वैल्यू आंसर रखना है, हाँ बोलो। फिर इसका आंसर 6/10 पाई आ रहा है। 6/10 पाई नहीं, ऐसा करना ना म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू रख देना, ठीक है। म्यू नॉट का वैल्यू रख देना 10⁻⁴ ठीक है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी म्यू नॉट बाई 2 पाई का जो वैल्यू आएगा वो देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷ ना, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू जो होगा ना वो डबल हो जाएगा इसका, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो वैल्यू रखोगे ना तो जो एफ आएगा ना वो एफ नेट वो आएगा 1.2 × 10⁻⁻7 न्यूटन, ठीक है। ये कैलकुलेट करके चेक कर लेना तुम लोग वैल्यू रख के, ठीक है। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। मूविंग कॉइल इस टॉपिक को कल कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज तो अपना चलो टाइम उतना है भी नहीं है अब, ठीक है? तो अच्छा एक बात बताओ, अपने पास इसका अभी 2 टॉपिक बचा है ना, एक तो मूविंग कॉइल और दूसरा बचा मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें पैरा गाया फेरो सब आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल में मैक्सिमम 2 क्लास लगना चाहिए, और कल हम लोग ऐसा करेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कर लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर है? यस और सर। अगले वीक में हम लोग 2 लेक्चर लेके हम लोग ये खत्म। अगले वीक में स्कूल वगैरह भी बंद है क्या किसी का? नो सर। नो सर। दिवाली की छुट्टी कब से कब हो रही है स्कूल में ये बताना। दिवाली एक की है सर, होती है। उसके 2-3 दिन पहले 1-2 दिन बाद में होगी। तो कितने दिन की होगी? 3 या 4 दिन की ना, 29 यस सर। 29 to 3। अच्छा 29 to 3, कि यहाँ भी 2-3 दिन शायद बंद रहेगी, ठीक है। वैसे देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग दो फिर हम लोग ईएमआई स्टार्ट करेंगे। ईएमआई में भी चाहिए कम से कम 5 से 6 क्लास, ठीक है। कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए ईएमआई, फिर एसी, तब जाकर अपना ये पूरा खत्म होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। उसके बाद ईएम वेव भी देखेंगे तो हम लोग इधर ही कर लेंगे। ओके चलो ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अप और करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है।
यस। टाइम है अभी 10 मिनट, एक और कर लेते हैं। इनफाइनाइट वायर है, I1 करेंट किसमें है, एक लूप रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्लोज लूप रेक्टेंगुलर ऐसे, ये एल बी, ठीक है, इसका डायमेंशन एल और बी है। इस पूरे लूप में I2 करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। यहाँ से एल बी है और इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं डी, डी डिस्टेंस ये दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन लूप, नेट फोर्स ऑन लूप, ठीक है, इस लूप पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू बताना है। जो कर लिए, यस सर। ओके, तो सोचो क्या होगा कि इसमें देखो, अगर हम वायर को डिवाइड कर दे 4 पार्ट में, ठीक है, ये जो पूरा लूप है इसमें एक वायर ले ले ए बी, एक वायर ले ले बी सी, और एक सी डी और एक डी ए, ठीक है, तो 4 वायर है, ठीक है, और चारों वायर में करंट I2 फ्लो कर रहा है, और चारों वायर जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, क्योंकि इस रीजन में इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा, ठीक है। अब ध्यान देना कि अगर हम फोर्स की पहले डायरेक्शन की बात करें तो सबसे पहले ये देखो इस वायर को, ए बी को, तो ए बी और जो ये इनफाइनाइट वायर है दोनों पैरेलल रखा हुआ है ना, यस सर। यस सर। दोनों पैरेलल रखा हुआ है और दोनों का जो करंट है सेम डायरेक्शन में है, तो इस वायर पे जो फोर्स लग रहा होगा ये इधर लग रहा होगा, क्लियर है, यस सर। ठीक है। फिर हम इस वायर को देखें तो ये वायर इनफाइनाइट वायर और ये वायर जो सी डी है वो भी पैरेलल है, ठीक है, वो भी क्या है आपस में पैरेलल है, और वो भी पैरेलल है, और वो उस दोनों में जो करंट है वो क्या है, ऑपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी इस वायर पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा, क्लियर है, यस सर। एफ ऑन ए बी। अब इस वायर को देखो, हमने एक अभी एग्जांपल किया था कि एक इनफाइनाइट वायर लिया था, ठीक है, और एक स्ट्रेट वायर इस तरह का लिया था जिसमें कि आई मान लो करंट फ्लो कर रहा है, ये I1 I2, ठीक है, तो इसके कारण इस पे फोर्स निकाले थे ना, यहाँ पे देखो पीछे चल दे तो गया, ये था ना, यस सर। ठीक है, तो फोर्स का ये वैल्यू आया था, ठीक है। अगर हम इस पे डायरेक्शन देखें फोर्स का तो किधर आया था, ऊपर आया था ना, क्योंकि इधर ऊपर है। देखो आगे आते हैं, तो इस पे क्या है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ऊपर आएगा, क्यों, क्योंकि इस वायर के कारण इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है और इसमें करंट इधर है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ऊपर लग रहा होगा, एफ बी इंटू सी, क्लियर है, एफ बी यस सी, सर। ठीक है। उसी तरह से इस पे देखोगे तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इस पे करंट इधर है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इधर लग रहा होगा एफ ए डी, डी ए ले लेते हैं, ठीक है, बोलो, यस सर। ठीक है। अब देखो इस वायर और इस वायर पे जो फोर्स है ना वो इक्वल फोर्स लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि देखो
जो फोर्स आया था उसमें क्या क्या आया था, ये फोर्स कुछ इस तरह का आया था, F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई पाई ln A प्लस L बाई A, इस तरह का आया था ना। 2 पाई नीचे डी भी आया था क्या, 2 पाई डी भी आया था ना, नहीं ये नहीं, ये रहा 2 पाई सिर्फ आया था, A प्लस L बाई A, ठीक है। यस यस सर। तो देखो इस वायर का और इस वायर का, देखो A प्लस L यानी D प्लस B, और इसमें भी आएगा D प्लस B, और A ये डिस्टेंस था ना यानी D, यानी इस दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है, नीचे वाले और ऊपर वाले का, और मैग्नीट्यूड सेम है, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी ये दोनों आपस में क्या कर देगा, कैंसिल कैंसिल आउट कर कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो अब इस वायर पे जो है ना, इस ये पूरा लूप है, तो इस जो लूप है उस पे ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं है, ठीक है। अब यस देखो, हाँ, अब देखो, तो अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, इस डायरेक्शन की बात करें, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, एफ ए बी ज्यादा होगा या एफ डी सी ज्यादा होगा, एफ ए बी ज्यादा। ए बी ज्यादा होगा ना, क्योंकि उस फोर्स में नीचे में डी आता है ना डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फोर्स कम हो गया, समझे। यस सर। तो इस पे जो नेट फोर्स जो लूप पे लग रहा होगा एफ नेट, वो लग रहा होगा एफ ए बी माइनस एफ डी सी, ठीक है। यस सर। तो ये जो लूप है ना, लूप लूप विल मूव टूवर्ड इनफाइनाइट वायर, बोल सकते हैं ना, यस यस बोलो, बोल सकते हैं, ठीक है। यस और जो एफ है, ठीक है, हम एफ नेट जो है वो लग रहा होगा ए बी फोर्स, यानी इस वायर पे वो लगेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई इसका डिस्टेंस d इंटू इसका लेंथ L, ठीक है, माइनस एफ डी सी जो होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, अब देखो डिस्टेंस हो जाएगा d प्लस बी, हो जाएगा ना, यस यस सर। इंटू L, ठीक है, इसको माइनस करोगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। अगर वैल्यू पता रहेगा सबका तो वैल्यू रखना, देखना तुम लोग ऐसा करते हो ना, म्यू नॉट का वैल्यू ही नहीं रखते हो, ठीक है, म्यू नॉट का वैल्यू रख दिया करो, ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷, ठीक है, और म्यू नॉट बाई 2 पाई करोगे ना, तो 2 पाई यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, तब 2 आएगा, यानी ये 2 इंटू 10⁻⁷ रखोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। तो एक तो पूछ सकता है कि अगर क्वेश्चन मानो लेंदी नहीं बनाना हो, ठीक है, तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि लूप किधर मूव करेगा, ठीक है, लूप किधर मूव करेगा, ठीक है, तो ये भी बतला दिए कि लूप किधर मूव करेगा। अगर पूछे कि नेट फोर्स लूप पे कितना लग रहा है तो नेट फोर्स ये हो जाएगा, और नेट फोर्स सिर्फ इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, ऊपर नीचे कोई भी फोर्स नहीं होगा क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, यस सर। ओके, क्लियर है सभी को। यस सर। तो इसमें तो मैक्सिमम सभी क्वेश्चन हो ही गया, okay। अपना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये ना, ये हो गया, हम्म, ठीक है। देखो लगभग जितना क्वेश्चन था ना हम लोग कर लिए हैं, ठीक है, एक थोड़ा सा, हाँ हम लोग ये बता दिए थे ना, ये करेंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, बोलो,
हाँ जी, ये लूप एक मान लो करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। मान लो ये लूप है एक छोटा सा, ठीक है, आई, इसमें करंट है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो होगा आई इंटू एरिया वेक्टर, ये बताए थे ना, और सर एम एरिया इज वेक्टर इक्वल इसका ऊपर हो एन आई। जाएगा, ठीक है। हाँ, और इसका अगर हम एरिया की बात करें तो ये पाई, अगर रेडियस आर है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यस सर। अगर इसमें मान लो n नंबर ऑफ टर्न है, ऐसा ऐसा टर्न बहुत सारा बना दिया, n नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है, n टर्न है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एन आई ए, ठीक है। यस सर। यस तो सर। ये सब हो गया था ना कंसेप्ट, क्योंकि अगला जो टॉपिक है ना उसमें थोड़ा सा टॉर्क भी आएगा। ये मान लो कि हाँ रेडियस आर, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो अगर एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर यही लूप मान लो, एक लूप इस तरह का लूप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और एक लूप रखा हुआ है, तो इस पे एक टॉर्क भी लगेगा, क्योंकि ये जो डाइपोल, ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस लूप के पास, और इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया, तो टॉर्क जो होगा वो होगा एम क्रॉस बी, बोलो। यस सर। और एम जो हो जाएगा वो एन आई ए होगा, ठीक है, बोलो, ये सब हो गया था ना, यस। यस। ठीक है। तो और हो गया था, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो भी आ जाएगा, ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो हो जाएगा माइनस एम बी एम डॉट कॉस बी, थीटा टू। या एम माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। यस सर। ये सब क्लियर था ना। तो इसी टॉपिक पे, इसी कॉन्सेप्ट पे एक गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना, उसको हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बोलो, आज का क्लास में किसी को कुछ पूछना हो? नो सर। ठीक है, आज तो एक ही टॉपिक है ना हम लोग, वो यस तो सर। एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल किए, और एक टॉपिक ही हुआ करेंट कैरिंग वायर पैरेलल वायर के बीच में जो फोर्स लगता है वो, ठीक है, और जो भी था अपना यस ये सर। क्वेश्चन, ठीक है, ये सब क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन किए तुम लोग? हाँ जी, क्वेश्चन कर लेना ये सब, ओके। यस सर। ओके सर। चलो, कुछ पूछना है? सर असाइनमेंट के क्वेश्चन है 99, वो पूछना था। कौन सी असाइनमेंट की है? मे बी सर डे 4 की थी वो। डे फोर की थी? 5 की। फाइव डे की? 5 फाइव की। तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट वाली है क्या? हेलो, यस मैग्नेटिज्म वाली। क्या? हाँ जी बोलो, मैग्नेटिक मोमेंट वाली है क्या? लास्ट असाइनमेंट है क्या? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। अच्छा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, एक मिनट चेक कर लेते हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड रखी है मेरे पास, तो फोर्स, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ बोलो, इसमें क्या क्वेश्चन नंबर? 99। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। इसमें बोला है कि ये मासलेस स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम सपोर्टिंग अ मास ऑफ 1 ग्राम हैंगिंग वर्टिकली, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना बोला है? 10⁻³ कॉस, यस ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 10⁻³ कॉस डायरेक्टेड अपवर्ड इन द सेरियल रीजन, और डीसी वोल्टेज भी
तो इसमें क्या दिक्कत है, देखो इसमें क्या बोला है ना, पेन कहाँ गया, यहाँ पे बोला है कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर भी लेते हैं, अंदर है बाहर है, कुछ दिया है, चलो कोई बात नहीं। और ये जो आउटवर्ड दिया है, यस चलो यानी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक वायर इस तरह से शेप बनाकर यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया गया, ठीक है, 20 वोल्ट का। और इसका जो रेसिस्टेंस है वायर का आर है, रेसिस्टेंस आर दे चुका है, ठीक है। और यहाँ पे एक मास हैंग कर दिया गया है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो ये वायर तो बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ठीक है। इस वायर पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, देख लो ध्यान से देखना, फोर्स ऊपर ही लगेगा, ठीक है। यस सर फोर्स ऊपर ही लग रहा है ना, या कुछ और मास से, एक मिनट देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड, नीचे की तरफ नहीं लगे? एक मिनट, वही तो कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, क्योंकि फोर्स तो नीचे आ रहा है ना। यस नहीं सर, नहीं, नीचे आ फोर्स रहा है। ऊपर आएगा, नहीं आउट फोर्स ऊपर ही आएगा, ठीक है, फोर्स सर, ऊपर आएगा। आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है ना, और करंट किधर है, लेफ्ट हैंड साइड करंट बताओ किधर है, तो ऐसे देखना पड़ेगा ना, करंट किधर है ना, यस सर इधर है। तो ऊपर लगेगा ना फोर्स। यस देखो अगर करंट इधर रहता और बी अंदर है, तो फोर्स किधर लगता, नीचे लगता है। नीचे लग। अब करंट इधर हो गया तो फोर्स ऊपर ही लगेगा ना, यस ठीक है। डायरेक्शन देख लेना पाम रूल से, फोर्स ऊपर ही लगेगा, ठीक है। तो फोर्स ऊपर लग रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ नहीं होनी चाहिए सर इसमें? नहीं मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है इसलिए फोर्स ऊपर लग रहा है इसमें, अगर अंदर रहता तो नीचे लगती, ठीक है। यस सर। तो फोर्स ऊपर है, और ये जो फोर्स होगा वो IBL के इक्वल होगा। देखो यही वायर अंदर है तो इसी पे फोर्स लगेगा, इसका थोड़ा सा पार्ट अंदर है और इसका थोड़ा सा पार्ट अंदर है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना, इक्वल अपोजिट फोर्स लगेगा, वो कैंसिल कर देगा। इस पे जो ऊपर फोर्स लगेगा वो IBL लगेगा, और जो आई होगा ना करेंट, वो होगा V/R, जो बैटरी लगा हुआ है और इस पूरे का जो रेसिस्टेंस है वो, ठीक है। तो फोर्स हो जाएगा IBL और आई हो गया V/R, ठीक है। तो जो फोर्स आ जाएगा वो V/R BL, ठीक है, इसका जो भी लेंथ दिया हुआ है वो। अब बोल देखो कि एक मास को यहाँ से हैंग किया गया है, तो इस पूरे फ्रेम की बात करें, इस पूरे फ्रेम पे देखो तो ऊपर एक फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, और नीचे mg लग रहा होगा, ये मास नीचे इसको खींच रहा होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में रहना है तो Fm इक्वल टू mg होना चाहिए, ठीक है। यस यस और Fm का वैल्यू है कितना, V/R BL इक्वल टू mg। हमसे V पूछा है कि V कितना होना चाहिए, तो V हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा Rmg/BL, ठीक है। यस सर। वैल्यू दिया हुआ है, पुट करोगे आंसर आ जाएगा। और बताओ, बस सर यही बस ठीक है, यही। ओके, ठीक है, यस यस सर। ओके, चलो ठीक है, तो बाय। बाय बाय कल का सर। देख लेना, ठीक है ना, क्लास का, ठीक है, ओके सर। ओके सर ठीक है, बाय बाय सर बाय बाय।